हाय बच्चों, तो वेलकम टू माय न्यू कोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 7th क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इंटीजर्स। तो बहुत फोकस के साथ आपको पढ़ना है और इस हर एक वीडियो के बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जिससे आप अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग बना सको। आप एनी बुक सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ बुक्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो मैंने बहुत 4-5 साल स्टडी करने के बाद मैंने एक आइडिया बनाया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया एक अफोर्डेबल प्राइस पर, जिससे लोगों को एक अच्छी नॉलेज मिल सके। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारी बुक को मैंने पढ़ा है और समझा है कि इनकी क्या क्या चीज बेसिक इंपॉर्टेंस है। तो उसी बेसिक इंपॉर्टेंस से आप किसी भी बुक को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा 6 का भी कोर्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ऐसे 7th का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा है इंटीजर्स। अगर बेटा इंटीजर्स की बात करें, आप टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज को बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए कि पॉइंट टू पॉइंट। आज जितनी चीजें ज्यादा नॉलेज मान लो, पॉइंट टू पॉइंट लो, एकदम अच्छी से नॉलेज लो, जिससे आपका मैथ ग्रो हो सके। ठीक है, तो बच्चों जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं और जीरो इंटीजर्स। हमारे 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। ध्यान, आपको कोई भी इंटीजर्स पूछे तो 3 टाइप्स के इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब देखो, आपको अगर इन नंबर लाइन पर आपको समझना है, आपको नंबर लाइन पे समझना है, तो हमारे ये लिखे देखो, ये हमारे 1 से जो होते हैं, हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। ठीक है, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं पॉजिटिव जो होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 सो 1, काउंटलेस, कहीं तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करें तो बेटा यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे होते हैं नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ये बेसिक चीजें हैं, आपको लाइफ में अभी ये स्टार्टिंग है। आपको देखें, जब स्टेप बाय स्टेप आप चीजें पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, आपको पीडीएफ की फॉर्म में नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, आप सॉल्व करना उसको, फिर उसको आंसर शीट भी मिलेगी, उसको मैच करना। ऐसे आप डे बाय डे करते चले जाओगे तो आपको ये लगेगा मैथ इतना इजी हो गया कि कभी भी कर सकते हैं। आप ड्रीम में भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी हो जाएगा आपके लिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बस आपको चीजों को करना है ऑनेस्टी के साथ बच्चों। ठीक है, तो आप 2 चीजें समझ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जीरो क्या होता है, एक जीरो जो होता है वो तो ना तो पॉजिटिव में काउंट होता, ना तो नेगेटिव में काउंट होता। अब बच्चा आपको अगर पूछा जाए कि जो पॉजिटिव होता है नंबर लाइन किस साइड होता है, तो वो कह सकते हैं राइट हैंड। क्या होता है, राइट हैंड, राइट हैंड पे होता है। ठीक है, ये होता है मेरे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, और ये बिल्कुल मिडिल में, बीचों बीच, ना तो ये हमारा नेगेटिव में, ना तो हमारा ये पॉजिटिव में। 3 चीजें आप समझ गए, बात समझ गए। और बेटा अगर इनको कहें तो इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इंटीजर्स आपके माइंड में हो गए। इंटीजर्स 3 टाइप को, भूलना मत बच्चों। अब जो हम आपको यहाँ पे जो आप सॉल्व करेंगे, जो हम चीजों को पढ़ेंगे इसमें, इंटीजर्स इन नंबरों का यूज करेंगे, जैसे 1 को और 2 को, ये जितने भी नंबर हैं इनका एज अ यूज करेंगे। किसकी फॉर्म में करेंगे वो अभी आपको बताएंगे कैसे करेंगे। एक हम आपको एक ओवरव्यू आपको दिखाएंगे, ये जितने भी सर्किल किए हैं ये हमारे इंटीजर्स हैं, इनका कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे साइन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का साइन लगाएंगे, वो इंटीजर पॉजिटिव का या नेगेटिव का। आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि किसी पर्सन ने 200 रुपीज डिपॉजिट की है। अब आपको डिपॉजिट का मीनिंग होना चाहिए कि अब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। डिपॉजिट का सेंस होता है कि हमें जमा करना, जमा करने का मतलब ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा, पॉजिटिव सेंस में आ रहा तो हमें आ रहा पॉजिटिव। जब भी ये देखो, आप इंक्रीज की बात करें और हाइट की बात, कोई चीज को ऊपर ले जाए, पुशअप करे, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में आए, तो उस समय वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अगर वो चीज कोई नेगेटिव सेंस में आए, वो हमारा क्या होता है, डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया, लो हो गया, बिलो द सी लेवल हो गया, अप द सी लेवल हो गया।
अब द सी लेवल हमारा पॉजिटिव में है, बिलो द सी लेवल हमारा नेगेटिव में है। जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको देखो अभी बताते हैं। जैसे हमारे लिखे प्रॉफिट, प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट हमारा क्या पॉजिटिव में काउंट होगा, ठीक है। लॉस हमारा नेगेटिव में काउंट होगा, ठीक है। विड्रॉल, विड्रॉल हमारा क्या होता है, निकालना होता, वो नेगेटिव की सेंस में यूज होगा। देखो आप 5 डिग्री अबव द जीरो, अबव माना होता है ऊपर की तरफ, मतलब जीरो से ऊपर। अब जीरो से ऊपर की बात करेंगे, अबव ऊपर की बात करें तो पॉजिटिव की सेंस में काम करेगा। तो ये सब साइन का यूज है, ठीक है बेटा। देखा 200 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल अभी बताया ना, तो ये पॉजिटिव की सेंस में काम करेगा, ठीक है। देखा 500 बिलो द सी लेवल, 500 तो नहीं होता है, 500 मीटर, ठीक है, बिलो द सी लेवल, मतलब ये नेगेटिव में काउंट होगा। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो आपको काम आएंगे। जैसे इंक्रीज वेट 5 kg, इंक्रीज हमारा प्लस, डिक्रीज हमारा माइनस, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखा, डिक्रीज हमारा माइनस में, ठीक है। ऐसे आपको स्टेटमेंट आपको दिखेंगे का आपको पूछा जाएगा कि ये नंबर है जो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, बात समझ रहे। देखो नॉलेज एक चीज होती है कि आपको जितना आप अच्छे से सुन सकते हो फोकस के साथ, उतना आप अच्छा वर्क करोगे बेटा, ठीक है। देखो अभी तो मैंने ये बेसिक दो तीन ही चीजें बताई, ज्यादा नहीं बताई। जैसे हमने इंटीजर्स के बारे में बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, आपके माइंड में हो गया कि पॉजिटिव हमारे 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता, नेगेटिव हमारा -1 -2 -3 ऐसे स्टार्ट होता, और जीरो हमारा तो न्यूट्रल होता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारा साइन की बात करें, साइन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का साइन, अगर कोई भी वैल्यू हमारा सेंस पॉजिटिव की दे रहा है और वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। अब माने ऊपर नीचे ये चीज ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे कीवर्ड आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। जैसे हम वर्कशीट में आपको पीडीएफ में जैसी चीजें सारी देंगे और उसका आंसर शीट भी देंगे, अब मैच करोगे, वर्क करोगे, आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इस पे जो वर्क करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयर ऑफ इंटीजर्स। कंपेयर ऑफ इंटीजर बहुत अच्छा है। जैसे अगर हम आपसे कहें, हमें ये बताइए कि जीरो हमारा ग्रेटर है ये माइनस का 100, ठीक है। तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हमारा ये वाला हमारा ग्रेटर है, और ग्रेटर का साइन तो आपको पता है, जिस साइड ग्रेटर हमारा ये आपको पता है, ये, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसे एक और दे दिया, माइनस का 2 -200। अब बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटर है। बच्चे बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अब दोनों ही क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन रॉन्ग है। एक बात ध्यान रखना, जीरो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो जीरो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, इसकी जो वैल्यू होगी हमारा ये होगी, तो लिख सकते हैं हमारा जीरो बढ़ेगा ग्रेट। तो अब हमारे इस पर तो ध्यान रखना, माइनस में जो वैल्यू कम होती है, माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो ग्रेटर होती है, तो इसको हम कह सकते हैं -2 हमारा ग्रेटर है किससे, 200 से, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं कि सर हमें कैसे पता है कि ये बड़ा है कि छोटा। अब देखो अगर इन नंबर को, इन चारों नंबर को हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो जो नंबर अगर नेगेटिव का है तो जीरो के जितने पास में होगा वो उतना बड़ा होगा, ठीक है, बात समझ रहे। जो नंबर हमारा राइट साइड में होगा वो हमारा बड़ा होगा। तो दोनों नंबर को जब प्लॉट करेंगे तो ये हमारा जीरो यहाँ प्लॉट होगा और ये 100 कहीं यहाँ कहीं होगा, यहाँ इतना नहीं कह सकते नंबर हटा दें, तो यहाँ हमारा 100 कहीं होगा। तो हमें बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, जीरो है, जीरो बोलो। अब जैसे ये -2 हमारा यहाँ कहीं होगा और 200 कहीं यहाँ कहीं होगा, 200 ये नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करें। तो हमें बताइए जो जीरो के पास में कौन सा नंबर है, ये हम कह सकते हैं राइट साइड में हमारा कौन सा नंबर लाइन पे पड़ा। जब नंबर लाइन को आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो राइट साइड में नंबर होगा वो हमारा ग्रेटर होगा। ये तो हमारा एक एक्सप्लेनेशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब नंबर ऑफ चीजें हो सकती है इसमें, एडिशन का कंपेयर हो सकता है, आप लेवल इसके बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। आप हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें करना क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही कहीं को देखने को मिले, मैं तो पूरा यूट्यूब छान मारा, कहीं भी ऐसा चीज नहीं, बस सब पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं कर रहा है।
कॉन्सेप्ट अगर है भी तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, पूरे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस कोर्स में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इस प्राइस पर हमें नहीं लगता कि आपकी 1 मंथ की फीस होगी, ठीक है। तो अब हम दूसरे ये कंपेयर की बात कर चुके, कंपेयर को हमें कैसे करना है, ठीक है। जब आप कंपेयर को समझ जाएंगे, जब आप कंपेयर की नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी, तो आपके बाद इसके जस्ट बाद 2 चीजें आती हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर आता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, ठीक है। एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको अगर हिंदी में बोले तो आरोही बोलते, इसे अवरोही बोलते हैं। हिंदी में तो कोई जानता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है तो मैंने इसे बता दिया, ठीक है। और इसकी दूसरा नेम भी है, असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं इंक्रीज ऑर्डर, जो वैल्यू हमारी लगातार बढ़ती है एक सिस्टम के साथ, कोई भी कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है, इसको बोलते हैं। ये हमारी जो वैल्यू ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये एकदम अप करती चली जाएगी, एक कर्व ऐसा होगा, और ये कर्व जो हमारा डाउन होती चली जाएगी ऐसी, ये हमारा ऐसा होगा। तो ये चीज होती है, जैसे हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका नाम हो रहा लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की फॉर्म में लिखो, या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की फॉर्म में लिखो। ये सारी फॉर्म है, कह सकते हैं ये 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, और भी एक आध 2 फॉर्म होंगे, लेकिन इतने फॉर्म में आपको ऐसे किसी बुक में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप कोई सी बुक उठा लो, इसी में सारी फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, एक एक के बाद वैल्यू घटती चली जाएगी, ठीक है। एक हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसको बोलते हैं जस्ट अपोजिट कर दो, कहने का इंक्रीजिंग का अपोजिट डिक्रीजिंग, ठीक है। वैल्यू घटती चली जाएगी, ठीक है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा एडिशन का है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, बात समझे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और वर्ड प्रॉब्लम। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उनको भी हमें यूज करना है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जो इसमें यूज की जाती है, और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको हम कराएंगे। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से रखना है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस चीज को फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे। तो हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। तो जैसे हम एक बेसिक, एक ओवरव्यू को आपको करीब क्वेश्चन मिलेंगे 50, आपको अप्लाई करना है, और बेसिक इंटीजर्स को आपको समझना है। जैसे हमारा आपको पता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 मिनट रुकना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा है, ये जो क्वेश्चन है आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, आप समझे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इनको नंबर को एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारा कौन सा आएगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो सबसे पहले हम माइनस को टिक करेंगे, सबसे छोटे हमारे नंबर क्या माइनस में ही होंगे, ठीक है। अब हमारे माइनस के जो नंबर हमारे कितने हैं, एक हमारा ये है, एक हमारा ये, और एक हमारा एक माइनस में ये 3 नंबर में सबसे छोटा नंबर कोई एक होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे जो नंबर माइनस में बड़ा होता वो एक्चुअल में छोटा, तो सबसे छोटा हमारा ये होगा, ठीक है। ये हमारा कह सकते हैं ये सबसे छोटा एक प्लेस पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे छोटा हमारा वी होगा, वी आएगा -5, फिर सी होगा, फिर उसके बाद आप पॉजिटिव में अगर जाएंगे तो सबसे छोटा हमारा 0 होता है, तो ये डी प्लेस पे आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा आएगा, ये आएगा ई, फिर हमारा एफ। तो इसको प्लॉटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आया था बेटा, हमारा -20 आया था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या -5 आया था, उसके बाद हमारा -2 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद हमारा 21 आएगा। तो ये नंबर हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर में, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। सबसे बड़े से स्टार्टिंग करें तो हमारा एक डिसेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, 21, 15, 0, -2, एक -5, एक -20, ठीक है, क्लियर। तो एक ऐसा एक आइडिया होगा कि आपको कैसे करना है। ऐसे ही आपको ऑर्डर को आपको ये डिसेंडिंग
एडिट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक चीज और है, एक हमारा एक रूल होगा, बोल्ड मास, एक डबल बी होता है, ध्यान रखना, बोल्ड मास, ठीक है। इसका मतलब होता है बार, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, इसका मतलब डिवाइड, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब एडिट, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक बोर्ड मास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको भी देखने को मिलेगा इंटीजर्स में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको कवर हो रही होंगी, मेमोराइज हो रही होंगी, या अगर आपने चैप्टर फिनिश कर लिया और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, तो जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं, एक भी चीज भी ऐसा वर्ड नहीं जो आपके काम का ना हो, बस ध्यान से सुनना है, तो आप इतना चीज समझ गए होंगे। तो हमें लगता है इस वीडियो को यहीं फिनिश किया जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। ये जो चीज होंगी आपको एक वर्कशीट में एक ओवरव्यू की तरह एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो करेंगे कि कंपेयर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंपेयर ऑफ इंटीजर्स। किसकी बात करेंगे बेटा? कंपेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। कंपेयर करना सीखेंगे इंटीजर का, कैसे कंपेयर करते। एक तो सिंपल वे होगा, एक हमारे अलग मेथड से होगा, ठीक है। इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। और आपको अगर ये कोर्स अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर बनता है, हमारे कोर्स को लाइक करिए। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमारे 6000 से प्लस वीडियो अपलोडेड हैं, और उससे भी ज़्यादा जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा तो और भी ज़्यादा वीडियोस हमारे अपलोड हो जाएंगे, जैसे आप हर एक बुक का सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे हमारी एनसीईआरटीज हो गई, कंपोजिट मैथमेटिक्स हो गई, आरडी शर्मा हो गई, विवा एजुकेशन हो गई, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स हो गई, RS अग्रवाल, बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स हैं, जैसे एस चांद स्मार्ट्स हो गई। ये सारी बुकों का सॉल्यूशन हम वहाँ कराते हैं एक अलग वे में, जैसे आपको वहाँ कनेक्ट बना सके, वहाँ और चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो करना ना भूलें। हाँ, यूट्यूब में जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को मेमोराइज कर लेना और बहुत अच्छे से यूज़ करना, ये आपके बहुत यूज़फुल है। मेरी बातों को मजाक मत लेना कि हर चीज़ को मैंने बारीकी से पढ़ा है और मैंने कौन सा फैक्टर देखा मैंने काम करने के लिए। आप भी देखो, मैंने ऐसा फैक्टर चुना जहाँ बच्चे कमज़ोर हैं। यहाँ पे अगर स्ट्रांगनेस आ गई बच्चों में तो फ्यूचर उनका एक ब्राइट है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप वर्क कर लेंगे ना तो हर चीज़ समझ लो टॉप ऑफ द क्लास हो जाएगी। बोर तो नहीं कर रहा? अगर बोर कर रहा है तो ये चीज़ें थोड़ी लाइफ में ज़रूरी भी होती हैं। मुझे भी लगता था बोरिंग है, जब चीज़ों को समझ पाए, कोई समझाने वाला होता है ना तो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो आप टेंशन ना लिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से के साथ पढ़िए। थोड़े अभी स्टार्टिंग में थोड़ा मोटिवेशन चलेगा 4-5 वीडियो तक, फिर वैसे भी मैं थोड़ा ढीला हो जाऊंगा, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग होती है तो थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन आता है, अंदर से ज्वाला फूटती है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, एक अच्छी सी नोट्स बनाना और अपने पास रखना, और किसी बच्चों को दिखाओ तो ये नोट्स क्या गजब की नोट्स है, ठीक है। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।